दोस्तों इस वीडियो में एसएससी में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तंबाकू का जो धुआं होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में वह कौन है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। दोस्तों देख लीजिए सवाल, आप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है कि निम्न में से वह कौन है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है हमारा लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। तो दोस्तों हमारे को ध्यान रखना है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो विषाक्त गैस है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फ्रेयॉन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फ्रेयॉन का प्रयोग निम्न में से प्रशीतक के रूप में किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन में होती है। तो ओजोन में निम्न में से क्या किससे मिलकर ओजोन बनी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो निम्न में है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण घटी थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में बारूद किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो बारूद होती है, बारूद में नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उपास्थि तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में निम्न में से आवश्यक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उपास्थि और अस्थियों के निर्माण में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का उपयोग होता है। कैल्शियम एक आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल में ओजोन का ह्रास किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग की जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्यों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्दियों में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक का कारण होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ध्यान दीजिए ऑप्शन है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं।